हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट के एम क्लासेस। टारगेट के एम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 22 क्वेश्चन हिंदी का एमसीक्यू कराते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। ऑप्शन डी सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, निम्नलिखित में कर्मधारय समास कौन सा है? निम्नलिखित में कर्मधारय समास कौन सा है? ऑप्शन ए गांव शहर, ऑप्शन बी पतझड़, ऑप्शन सी त्रिफला, ऑप्शन डी नीलगाय। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, नीलगाय। नीलगाय कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में स्वार्थ का संधि कौन सा है? तो स्वार्थ का संधि ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, दीर्घ संधि है। स्वार्थ दीर्घ संधि है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? ऑप्शन ए बीज वपन काल, ऑप्शन बी चारण काल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी वीरकाल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। बीज वपन काल कहा था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 भी वही क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। आप अंदर आकर बैठिए में पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। ऑप्शन ए आकर, ऑप्शन बी बैठिए, ऑप्शन सी अंदर, ऑप्शन डी आप। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए मनोज, ऑप्शन बी सरोज, ऑप्शन सी पाथोज, ऑप्शन डी उरोज। कामदेव का पर्यायवाची है मनोज। मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में अनेक का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? निम्नलिखित में अनेक का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी अर्जुन। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में अग्रज का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी अक्षत, ऑप्शन सी अतुल, ऑप्शन डी अटल। तो इसमें राइट आंसर है अग्रज का विलोम अनुज। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
निम्नलिखित में दीर्घायु का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी चिरायु, ऑप्शन सी अल्पायु, ऑप्शन डी क्षणिक। तो दीर्घायु का विलोम होगा, दीर्घ आयु का विलोम होगा अल्पायु। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसी तत्व की जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी आशातीत, ऑप्शन डी कुलीन। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जिज्ञासु। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बिल्ली छत से कूद पड़ी, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी आपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आपादान कारक। आपादान कारक इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भाषा नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पंजाबी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाबी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ख्याति, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी मोती। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ख्याति। ख्याति एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आम खाया है, इस वाक्य में किस काल को प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए भविष्यकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भूतकाल, ऑप्शन डी अनिश्चित काल। तो इसमें राइट आंसर होगा भूतकाल, ऑप्शन सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? चौकड़ी भूल जाना, ऑप्शन ए घबरा जाना, ऑप्शन बी कभी न आना, ऑप्शन सी मूर्खता न दिखाना, ऑप्शन डी बुद्धि काम में लाना। तो इसका राइट आंसर ए होगा घबरा जाना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कभी शब्द का एक वचन कौन सा है? निम्नलिखित में कभी नहीं है, कवि है। कवि शब्द का एक वचन कौन सा है? ये गलत है। कवि नहीं है, कवि है। कवि शब्द का एक वचन कौन सा है? ऑप्शन ए कवि दल, ऑप्शन बी कविगण, ऑप्शन सी कवि समूह, ऑप्शन डी कवि लोग। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कविगण। कविगण कवि का एक वचन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नांकित में तत्सम शब्द का शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी थोड़ा, ऑप्शन सी जत्था, ऑप्शन डी वापसी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्नि। अग्नि एक तत्सम शब्द है। अग्नि एक तत्सम शब्द है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सूर, ऑप्शन सी निडर, ऑप्शन डी गति। तो इसमें राइट आंसर सी होगा निडर। निडर एक तद्भव शब्द है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में तेजाब में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से सतसई किस समास का उदाहरण है? इसमें इस शब्द में ई थोड़ा बगल हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो निम्नलिखित में से सतसई
किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो ऑप्शन ए द्विगु समास। तो राइट आंसर ऑप्शन ए द्विगु समास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से अमृत शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए मृत, ऑप्शन बी विष, ऑप्शन सी अमी, ऑप्शन डी अमीय। तो अमृत शब्द का विलोम होगा विष। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलिए हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा हमारा क्लास कैसा लगा। तो हम नेक्स्ट क्लास इसके बाद लाएंगे और वो भी हिंदी का ही होगा। तो चलते चलते हम यही कहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठीक से अपनी प्रॉपर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।